दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा कितनी अद्भुत होती है। यह है जया एकादशी की पावन कथा, जिसमें छुपा है मोक्ष का रहस्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ये एकादशी विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए कल्याणकारी मानी जाती है जो किसी कारणवश नीच योनियों में फंस गई हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस व्रत को कर ले तो उसे नीच योनियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो भूत प्रेत की योनि हो या पिशाच की, जया एकादशी का व्रत सबसे छुटकारा दिला देता है। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि ये जन्म जन्मांतर के संचित पापों को भी नष्ट कर देती है। अब सुनिए इस व्रत की अद्भुत कहानी। स्वर्गलोक में पुष्पवंत नाम का एक गंधर्व रहता था। वो बहुत ही सुंदर और कुशल संगीतकार था। उसकी आवाज में जादू था जिसे सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसी स्वर्ग में पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी जिसकी सुंदरता देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। उसका रूप इतना मनमोहक था कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और स्वर्ग में उनकी प्रेम कहानी हर कोई जानता था। एक दिन इंद्रदेव की भव्य सभा में पुष्पवंत गायन कर रहा था। उसका मधुर स्वर सुनकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। सभा में पूर्ण मौनता थी और हर कोई उसके संगीत में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक पुष्पवंत की नजर पुष्पवती पर पड़ी, जो सभा के एक कोने में बैठी थी। उसकी अनुपम सुंदरता देखकर वो इतना मोहित हो गया कि उसका ध्यान संगीत से हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन बढ़ गई और परिणाम स्वरूप उसके गायन का लय बिगड़ गया। संगीत में खराबी आ गई और सुरों में बेसुरापन आ गया। इंद्रदेव को यह बात बहुत बुरी लगी। वे समझ गए कि पुष्पवंत का मन काम वासना में लग गया है। उन्होंने इसे अपना और स्वर्ग की मर्यादा का अपमान माना। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने गर्जना करते हुए कहा, पुष्पवंत, तुमने स्वर्ग की पवित्रता को भंग किया है। तुम्हारा मन संगीत साधना में नहीं बल्कि काम वासना में लगा था। यह देवलोक के लिए अशोभनीय है। इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर जाकर पिशाच बनकर रहोगे और अपने कर्मों का कड़वा फल भोगोगे। इंद्र के श्राप के कारण पुष्पवंत और पुष्पवती तुरंत स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरे। उनका दिव्य सुंदर शरीर छूट गया और वे पिशाच का भयानक डरावना रूप धारण कर गए। अब वे हिमालय की बर्फीली सुनसान घाटियों में रहने को मजबूर हो गए। वहां का जीवन अत्यंत कष्टकारी और दुखदाई था। कड़कड़ाती ठंड उनकी हड्डियों को जमा देती थी। भूख प्यास उन्हें हर पल सताती रहती थी और गहरा अकेलापन उनके दिल को तोड़ता रहता था। बर्फीली हवाएं उनके शरीर को चीरती रहती थीं। वे दिन रात अपने किए पर पछताते रहते थे और रोते रहते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वे सोचते रहते थे कि काश वे उस दिन अपने मन को काबू में रख पाते। समय बीतता गया और माघ मास का शुक्ल पक्ष आया। जया एकादशी का पवित्र दिन था। पुष्पवंत और पुष्पवती को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि आज कौन सा विशेष दिन है। कड़कड़ाती ठंड के कारण उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। पूरा दिन वे भूखे प्यासे रहे। केवल थोड़ा सा बर्फ का पानी पीकर गुजारा किया। रात भर वे सो नहीं सके क्योंकि ठंड बहुत तेज थी और उनका मन बेचैन था। पूरी रात वे भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते रहे और रोते रहे। वे कहते रहे, हे प्रभु, हमसे गलती हुई है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने जया एकादशी का कठोर उपवास पूरा कर लिया था। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहकर और रात भर जागकर भगवान का स्मरण किया था। सुबह होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की अपार कृपा से उनका पिशाच शरीर छूट गया। वे फिर से अपना दिव्य सुंदर स्वरूप धारण कर गए। उनके चेहरे पर वही तेज आ गया जो पहले था। उनका शरीर सुगंधित हो गया और वे फिर से देवताओं जैसे लगने लगे। एक सुंदर दिव्य विमान स्वर्ग से आकर उन्हें वापस स्वर्गलोक ले गया। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो इंद्रदेव भी उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? तुम्हारा श्राप तो अभी पूरा नहीं हुआ था। तुम्हें तो और भी समय तक पिशाच योनि में रहना था। तब पुष्पवंत और पुष्पवती ने सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया था। इंद्रदेव समझ गए कि ये जया एकादशी के व्रत का ही पुण्य फल है। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, जया एकादशी का व्रत इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि ये बड़े से बड़े पापों को भी धो देता है। तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया है। अब तुम फिर से स्वर्ग के निवासी हो।
दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक अनजाने में किया गया व्रत भी इतना बड़ा फल दे सकता है।